वंदे मातरम। मैं लेके आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। हम कर रहे थे स्टैंडर्ड 5 ईवीएस। पेज नंबर हमारा है 34 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 55 है। व्हाट हैपन व्हेन ऑयल इज़ मिक्सड इन वाटर? क्या होता है? तो बहुत ही छोटा सा है प्रश्न और उसका छोटा सा आंसर है कि ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। बस इतना ही आपको कहना है। वन लाइन के ये आंसर्स है। रेसिंग ड्रॉप्स का सेक्शन है बच्चों। 35th आंसर है ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर। इसीलिए जब कुवैत में ऑयल कैंस, उनके जो टैंक्स बर्स्ट हो गए थे तो सब पानी मिक्स हो गया था। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है, उनके पास पानी नहीं है, बट ऑयल है, पानी से भी ज़्यादा ऑयल है। तो कोई चीज़ का हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि कोई चीज़ कुदरत ने दी है वो ले भी सकते हैं। फिर सब ऑयल मिक्स हो गया था पानी से, ना कोई यूज़ कर पा रहा था ना कुछ हो रहा था। प्लस सब एनिमल्स मर गए थे, क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं पी रहे थे एनिमल्स और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। तो हमेशा याद रखिए कि पानी जो मिक्स होता है, ऑयल जो मिक्स होता है पानी से, पानी के साथ ऑयल, वो हमेशा फ्लोट करता है, वो कभी एक जीव नहीं बनेगा। ठीक है। ऑन टिल्टिंग द plate of the drops of water slides down quickly while the drops of oil are left behind. Which of the two slides down faster, sugar solution or plain water? तो B, plain water. From the lid on the hot cooking vessel, drops of water fall down while drops of oil remain slightly stick to the lid. तो जो पानी का बहाव है वो फॉल होता है डाउन और जो ड्रॉप्स है वो ऑयल की जैसे रिमेन स्टिक ऑन टू द लिड। जो लिड है आपका उस पर स्टिक ऑन होता है। 39th वाला प्रश्न है, वाटर एग्जिस्ट इन द नेचर? तो C 3, उनके कितने 3 फॉर्म्स हैं। फिर वी ड्रिंक डैश फॉर्म्स ऑफ वाटर। A लिक्विड। 41 ऑन हीटिंग द लिक्विड इट चेंजेस इनटू द वेपर। आपको पता है वेपर क्या होता है? भाप होती है, उसको कहते हैं वेपर। और ये भाप ऊपर जाके वापस बारिश लाती है, गर्म को ठंडे से मिल लेते हैं और इस तरह से वर्षा ऋतु आती है। बरसात का बहुत ज़्यादा बहाव पड़ता है बच्चों। सो ऑन बॉइलिंग वाटर द वाटर वेपर आर फॉर्म। तो राइट है। व्हेन वाटर इज़ इन द पैन इज़ केप्ट बॉइलिंग फॉर सम टाइम इट कंटिन्यूज रिड्यूसिंग। वाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉइलिंग हो जाने के बाद उनकी जो क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस होती है, जैसे वो अट जाती है। जैसे शक्कर भी और चाय भी हमको अच्छे लोगों को पिलानी है तो हम अटा के बनाते हैं, तब जाके उसका रियल कस निकलता है और तब जाके लगता है कि नहीं हमने चाय पी है। तो 44 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे देख लिया है बच्चों। आप मार्क कीजिए, आंसर्स लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया है। तो 46 पे हमें दिया है स्टैंडर्ड 5 हम कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, EVS चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। तो वाटर फॉर्म इन द वेट क्लोथ्स इवेपोरेट इन द सन। तो जैसे सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ती है तो वो ड्राई हो जाती है। तो राइट। गिव रीजंस। मिक्सचर ऑफ मैंगो पल्प एंड शुगर इज केप्ट इन द सन टू ड्राई। यस, मिक्सचर ऑफ मैंगो पल्प एंड शुगर
in the sun, are kept in the sun so that the water from the mixture could evaporate. Evaporate ये word आपको यूज़ करना है क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं. To the heat of the sun and gets dried up. तो 48 वाला प्रश्न देखते हैं बच्चों. At your house which things are made by drying the sun. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मेंशन कर सकते हो. 49 है डैश प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ. तो गांधी जी हम पढ़ चुके हैं. 50th आंसर है व्हेन वॉज दांडी यात्रा स्टार्टेड बाय गांधी जी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. डी 1938 ये हमने पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक में. 51 हाउ मैनी पीपल टुक पार्ट इन द दांडी मार्च. मैनी पीपल यस. तो गांधी जी स्टार्टेड दांडी यात्रा फ्रॉम सी अहमदाबाद. वाई वॉज गांधी व्यू अबाउट द सॉल्ट लॉ. अकॉर्डिंग टू गांधी जी एनी सॉल्ट वुड नॉट स्टॉप अस टू यूज फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन अस. तो नेचर ने दिया है तो फिर उस पर टैक्स क्यों लगाना है, ऐसा गांधी जी मानते थे. ठीक है. और इसके कारण अगर आप महंगी चीज़ें बाहर से ला रहे हो तो हम टैक्स देने अनिवार्य है, हम दे देंगे. बट हमारी भारत माता की वस्तु है, हमारे ही देश की वस्तु है, फिर हम टैक्स क्यों दें. तो ऐसे गांधी जी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे ये बात पर को लेकर. हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. द sea water is collected in shallow beds. shallow beds आपको पता है, ऐसे थोड़े से खोद के थोड़े 3-4 फुट के 3-4 फुट ज़्यादा होगा शायद. तो वो पानी का बहाव उधर आके आधा 1-1 फुट का होगा. तो वहाँ पे बेड है, जैसे आपका बिस्तर आप डालते हो उसी तरह वहाँ बेड है. तो वहाँ सब सॉल्ट कलेक्ट हो जाता है जैसे हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा. वाटर इज़ अलाउड बाय द सन. तो सन की रेस से वो सूख जाता है. आफ्टर दैट द वाटर ड्राइज एंड सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड एंड दिस वे सॉल्ट ऑब्टेन्स फ्रॉम द सी वाटर. तो इसके साथ हमारा 55 क्वेश्चन ख़त्म हो गया बच्चों. देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं हम. 56 वाला क्वेश्चन लेते हैं. What will you do if you want to dry your washed handkerchief quickly? To dry my handkerchief, आप अपने भी आंसर्स लिख सकते हो. ये सैम्पल आंसर है, आप अपना भी लिख सकते हो. I will squeeze it, drain the extra water and then hang it in the sun. तो सब फटाफट सूख जाएगा. I will squeeze my handkerchief properly and press it with hot iron. तो वो भी हो सकता है. और कोई तीसरी आप कर सकते हो तो भी कर सकते हो. आप देखेंगे 57 वाला आंसर. What things will you put in water to prepare a tea? Which of these things will dissolve in water? To prepare tea, I will add milk, sugar and tea leaves to water. On which milk and sugar dissolves in water, taste and color of the tea leaves mix in the tea, but the tea leaves do not dissolve in water. तो ये डिज़ोल्व नहीं होती है. What is left in the strainer after straining the tea? तो सी टी लीव्स. स्ट्रेन करते हैं तो क्या एंड में रह जाता है. तो आपको पता चला है कि आपने टी कैसे बनानी है. ओके. फिर है सजेस्ट सम थिंग्स टू डिज़ोल्व. कुछ डिज़ोल्व करना है. लम्स ऑफ शुगर इन वाटर क्विकली. क्रश द लम्स इनटू फाइन पाउडर एंड देन dissolve it in water by straining it continuously. Dissolve the lumps in hot water by stirring it continuously. तो ये हमारा 59th का क्वेश्चन ख़त्म होता है बच्चों.
आप प्लीज़ इन्हें लर्न कीजिए, 3-4 बार लिखिए, क्योंकि एकदम से आपके दिमाग में नहीं जाएगा। टेक्स्ट बुक भी पढ़िए और इसके साथ हमारा ये चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ इसका रिवीजन करिए और मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी, मस्कीटोज़, डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।